मैं मोकिम सरोतिया से दिसंबर 2010 में मैं बीटेक कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैं लगातार जॉब कर रहा था। 3 इयर्स दिल्ली में जॉब किया। उसके बाद बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में काफ़ी दिन जॉब किया। वहीं पे मुझे लगा यार अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए मैंने क्या किया। अगर मैं दूसरों के काम ना आ सकूं तो ये ज़िंदगी बेकार है। करीब 7-8 साल जॉब करने के बाद मैं महागामा आ गया। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तकरीबन 2.5 साल में करीब 7 बिजनेस स्टार्ट हुआ और 20 से 25 लोगों को रोज़गार मिला। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। मैं पूरे इलाके को इंडस्ट्री में तब्दील करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया, हाउ टू मोर ग्रोथ। अभी मेरे साथ करीब 130 मेंबर जुड़ चुके हैं। अगर हम सब मिलके पूरी ताकत लगा दें तो इंशाअल्लाह हम सब कामयाब हो जाएंगे। यह वीडियो है ज़िंदगी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, अपने ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देने के बारे में, अपने ज़िंदगी को कुछ इस कदर बदलने के बारे में कि जब आप अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के अपने पास्ट को देखें तो लगे यार ये मेरी नहीं किसी और की थी। लाइफ में मैंने 3 चीज़ें सीखी। वो 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 स्टेजेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। जब जब मैं कामयाब लोगों को देखता हूँ, हर इंसान इन 3 स्टेजेस से निकला है। हम सब भी फाइट कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे 3 स्टेजेस डिस्कस करूँगा। एक कहानी सुनाता हूँ, आपको स्टेजेस डिस्कस करूँगा आपसे। ग्रोथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरा दावा है आप ज़िंदगी में इन 3 में से किसी न किसी स्टेजेस में अटके हैं और ये कहानी आपको उस स्टेजेस से निकलने का रास्ता देगी और उसके बाद दूसरी, तीसरी स्टेजेस पर लेके जाएगी। एक तालाब था। कुछ छोटे छोटे जीव जंतु जो पानी में होते हैं वो रहते थे। उसमें कुछ पौधे थे। उस तालाब के तल में एक कीड़ों का समूह था और मस्त ज़िंदगी काट रहे थे वो लोग। लेकिन कुछ दिनों में एक एक कीड़ा वो जो पौधे थे उस पे चढ़ के ऊपर चला जाता था। लेकिन क्या कमाल का बात था कि जो कीड़ा ऊपर चला जाता था वो कभी लौट के वापस नहीं आया। ये देख के सारे कीड़े परेशान थे कि ऊपर क्या होता है कि कोई लौट के वापस नहीं आया। यह सब देख के आपस में सब ने मशवरा किया, अब जो भी कीड़ा ऊपर जाएगा उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आके बताएगा कि ऊपर क्या हुआ और क्यों कोई वापस लौट के नहीं आता। और लीडर जिसने ये मेन प्रस्ताव दिया था उसने बोला, चलिए जी मैं ये शुरुआत करता हूँ, तुम्हारी दुआओं के साथ मैं ये पहला कदम ले रहा हूँ। मैं ऊपर जाऊँगा और मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द वापस लौट के आऊँगा। और धीरे धीरे उस कॉलोनी के लीडर ने उस छोटे से पौधे को पकड़ के ऊपर पहुँच गया और नीचे तो पानी था, ऊपर सूरज की किरणें थी और ऊपर में कमल के फूल खिले हुए थे जो ऊपर तैर रहे थे। उसी के एक पत्ते पर बैठ गया जाके और धीरे धीरे सूरज की किरणों से वो सूख गया और बहुत अच्छा लगने लगा। और शाम होते होते उसे खारिश सी होने लगी और उसके बॉडी यूँ हिलने लगी और उसने भी हिलाना शुरू किया और देखते ही देखते उसे 2 पंख निकल आए। अब वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा और अब वो कभी पानी को देख रहा है, कभी कमल के फूल को देख रहा है, कभी वो ऊपर उड़ता, कभी नीचे कमल के पत्ते पे बैठता। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और उड़ते उड़ते अचानक उसने नीचे देखा तो कीड़ों की कॉलोनी थी और उसे याद आया कि मैंने तो वादा किया था कि मैं तो नीचे लौट के जाऊंगा। और अब उसने सोचा चलो नीचे लौट चलते हैं। जैसे ही उसने नीचे जाना चाहा और उसने बॉडी को पानी से लगाया,
अब वो पानी के अंदर जा नहीं पा रहा था, और अगर वो जाएगा तो डूब के मर जाएगा। और अब वो नीचे कीड़ों को देख रहा था। वह चाह कर भी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो ड्रैगन फ्लाई बन गया। कीड़ों से जब ये ड्रैगन फ्लाई बन गया, उसने 3 चीज़ें महसूस की। 3 रियलाइजेशन, और मैं 3 रियलाइजेशन को मैंने समझा, मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ। और मैं चाहता हूँ कि वो 3 रियलाइजेशन को एक एक करके समझिए। उस खूबसूरत से ड्रैगन फ्लाई की पहली रियलाइजेशन, अगर मैं ऊपर उठने के लिए प्रयास नहीं करता तो कहीं आज भी मैं कीड़ों की तरह रहता। उस ड्रैगन फ्लाई के दिल में एक अरमान था, एक सपना था कि मैं इन कीड़ों के साथ की कॉलोनी में जीने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। शायद कुछ बड़ा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, क्यों न प्रयास करें, ऊपर जाके तो देखें क्या होता है। अगर नहीं कुछ होगा ज़िंदगी में तो कीड़े तो उसके बाद भी रहेंगे ना यार। ज़िंदगी में बड़े बदलाव के लिए आपके अंदर एक तीव्र प्रबल इच्छा होनी चाहिए। हम सब बाकी लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं। विराट कोहली को शतक मारना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए। तुम कब करोगे यार? ड्रैगन फ्लाई की दूसरी रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। सही मायने में ट्रांसफॉर्मेशन तब है कि जब आप अपने इतिहास, बीते हुए कल को पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे कि ये किसी और का है, मेरा इतिहास नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन तब ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप चाह कर भी वापस उस फॉर्म में ना जा सकें जहाँ से आप निकल कर आए थे। उस ड्रैगन फ्लाई ने अपने अंदर इस कदर परिवर्तन कर दिया कि अगर वो खुद भी चाहे ना तो वापस वो कीड़ा नहीं बन सकता। दिस इज रियल ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रैगन फ्लाई की तीसरी रियलाइजेशन, और इसने मेरी ज़िंदगी को टोटल बदल कर रख दिया, यह है कामयाबी की कीमत। अगर ड्रैगन फ्लाई वापस चली भी जाए तो वो ये मानेंगे नहीं कि ये सेम कीड़ा है जो उन्हीं के बीच का था और वो वापस आ गया। जब जब तुम बदलने का प्रयास करोगे, लाइफ में ऊपर उठने का प्रयास करोगे, तो लोग जो तुम्हारे साथ रोज़ उठा बैठा करते थे, अनकंफर्टेबल लगेगा उन्हें भी तुम्हारे साथ बैठना, और तुम्हें भी। और एक चीज़ जो लाइफ में फेस करनी पड़ेगी, वो मालूम क्या? वो कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। और 100 में से 99 लोग ये सुन के डिस्टर्ब हो जाते हैं। मान लीजिए आप रोज़ सिगरेट पीते हैं, 5 लोगों की दोस्ती है। अब आपने आज जाके दोस्तों से बोला कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। आपके दोस्तों को खुश होना चाहिए कि एक तो इस नरक से निकल गया, कम से कम हम में से एक ने ये अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन होता क्या है कि ये चारों हर प्रयास करेंगे कि 5वां उनके साथ ही रहे। दोस्ती के नाम पे चले एक आखिरी पीते हैं। अरे यार, दोस्ती के नाम पे 100 और काम हो सकते हैं, सिगरेट पिलाना ज़रूरी है क्या? जैसे ही ज़िंदगी में तुम अपने स्टैंडर्ड ऊपर करोगे ना, तुम्हारे आसपास वालों के पास अब 2 चॉइस है। नंबर 1, वो भी अपना स्टैंडर्ड ऊपर करे और ऊपर आ जाए आपके साथ, या फिर दूसरी, आपको नीचे खींच ले ताकि तुम्हारे साथ बैठने में तकलीफ़ ना आए। अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना बहुत मुश्किल है, नीचे गिराना आसान है। इसलिए सब तुम्हें नीचे खींचने में लग जाएंगे। कभी कभी लगेगा यार मैं भी तो वहीं से आया था, वो नीचे रहते हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, क्या करूँ? उड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने स्टैंडर्ड को ऊपर करते रहो। एक ना एक दिन कोई आएगा और थैंक यू कहेगा और बोलेगा तुम्हें देख के इंस्पायर होकर मैं भी ड्रैगन फ्लाई बन गया। उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया।
तो अगर तुमने बदलना शुरू कर दिया और अगर तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम बदल गए हो कहना शुरू कर दिया, तो नीचे मत जाना मेरे दोस्त। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है आप बदलना चाहते हैं। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर और वीडियो बनाऊं तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।